हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम थर्ड क्लास तीसरी कक्षा की ईवीएस का पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है खाना अपना अपना। ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये खाना अपना अपना इस पाठ का नाम है। और इसमें ये कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हो ये कुछ दोस्त मतलब कि सारे बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और ये क्या बातें कर रहे हैं, आइए उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। जो ये बॉय है, ये लड़का है, ये कह रहा है कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था, ठीक है। और ये लड़की जो कह रही है मैंने तो दाल भात बनाया था, ठीक है। ये कह रही है कि मेरे घर में दाल भात मतलब इसने खुद ही बनाया था। देन आगे क्या कह रहे हैं ये, मेरे घर में तो कल खाना ही नहीं बना। सो ये गर्ल कह रही है किसी घर में कल खाना नहीं बना, क्या रीजन था ये भी पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्यों नहीं बना इसके घर में खाना। बट अब ये लड़का जो ये क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। तो ये लंगर में गुरुद्वारे गए, और गुरुद्वारे में आपको पता ही है वहाँ लंगर होता है। तो वहाँ जाकर ये अपनी बीजी के साथ, बीजी मतलब अपनी दादी को बीजी कहते हैं मीन्स पंजाबी में, ठीक है। तो ये अपनी बीजी के साथ गुरुद्वारे गए और वहाँ लंगर में उसने दाल रोटी खाई। आगे देखते हैं, इसे भी पढ़ते हैं। माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। तो ये गर्ल कह रही है कि मेरी माँ ने, इनकी माँ ने खीर पूरी बनाई थी बट इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो इसे अंडे की भुजिया खाई और सो गई, ठीक है। और ये गर्ल ये भी कह रही है, जो देखते हैं इसे भी, कि मेरी माँ ने माछ बनाई थी और मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो ये कह रही है लड़की माछ, माछ के मतलब यहाँ पे मीट से, ठीक है, मीट। ओके, फिर आगे देखते हैं। मीट मतलब जिसे हम लोग नॉनवेज कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये लड़का ये भी क्या कह रहा है इसको भी पढ़ते हैं, कि मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मजा आया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसकी माँ जहाँ काम करती है वहाँ से वो नूडल लेकर आई थी, तो सबने खाया और उनको बहुत ही मजा आया। आगे चलते हैं और इसको पढ़ते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। सो यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग कि तुमने कल क्या क्या खाया, नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुमने कल क्या क्या खाया, उसकी जो नीचे में थाली दी हुई थी, तो मैंने एक देख सकते हो कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखा है आप लोगों के लिए। सो तो आप लोग जैसे कि आप लोग अपने स्कूल में या कहीं अपने दोस्तों में बैठ के बातें कर सकते हो, कि आप लोगों ने एक दूसरे से पूछ सकते हो कि आपने कल क्या खाया था। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख दी है, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, अचार, चटनी, खीर, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने लिख दिया है। तो आप लोग जो भी आपने खाया होगा, लाइक कि आज पढ़ रहे हो तो कल अगर उससे पहले जो खाया है, आप उनके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उनको लिख सकते हो कि आप लोगों ने क्या क्या खाया था, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा वही लिखो, बट इसके अलावा भी आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। सो आइए हम एक बार इन प्रश्नों के उत्तर पे प्रश्नों पर नज़र डालते हैं और इनके उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। लिखा, अपनी अपनी थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने अध्यापक या अध्यापिका के कहने पे इनको बोर्ड पर अगर वो कहते हैं लिखने को, तो आप लोग लिख सकते हो। और आप एक दूसरे से देख सकते हो, मिला सकते हो कि क्या क्या आप एक दूसरे के मतलब जो खाना खाया था कल वो एक जैसा ही अलग अलग है, तो आप लोग उसको मिला सकते हो। अगर बोलते हैं लिखने को तो लिख सकते हो आप, अदरवाइज उसे नहीं कर सकते, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था और ऐसा क्यों। तो जैसे कि आप लोगों ने आपस में डिस्कस किया होगा, या आप लोगों ने जैसे बोर्ड पर देखा, बोर्ड पर लिखे हुए कि हाँ सभी बच्चों ने अगर लिखा है तो क्या सभी बच्चों ने एक जैसा ही खाना खाया या अलग अलग था। तो हो सकता है कि अलग अलग हो, तो उसके पहले पर आंसर देखते हैं कि नहीं, सभी बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं, इसलिए इसलिए सबका खाना पीना अलग अलग हो सकता है। क्या हुआ? तो
एक बार और इस प्रश्न पे हम गौर करते हैं, इन पर नजर डालते हैं और इसको करते हैं। देखिए, क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था और ऐसा क्यों? तो आंसर इसके हैं कि नहीं, सभी बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं, इसलिए सबका खाना भिन्न प्रकार का होता है। तो अब कैसे, मतलब इसका मतलब है कि सारे बच्चे जो भी स्कूल में आते हो तो सब अलग अलग परिवार से आते हो, अलग अलग फैमिली से, अलग अलग जगह से आते हो, इसलिए उनका खाना अलग अलग था। क्योंकि आप लोगों ने स्कूल में अगर कई बार होते कि हम स्कूल में होते तो हम एक जैसा खाना खाते थे, सभी जितने बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल में एक ही प्रकार का खाना बनता है और उसमें हम एक दिन में उसी को खाने को खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो सकता है कि नहीं, सभी बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं, इसलिए सबका खाना भिन्न प्रकार का होता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके कि चित्र में पृष्ठ 36 तुमने देखा कि, इसे हटा सकते हैं, ये 36 तुमने देखा कि एक बच्चे के घर में खाना ही नहीं बना ही नहीं। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा एक बार देखते हैं, एक बार दूसरा जल्दी से, कि चित्र में पृष्ठ 36 तुमने देखा कि एक बच्चे के घर में खाना बना ही नहीं, यह किन कारणों से हो सकता है? तो आइए इन कारणों को देखते हैं एक बार, क्या है इसका उत्तर, क्या है। ओके, तो बच्चे की माँ बीमार होने की वजह से खाना नहीं बना पाई होगी, पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण है कि बच्चे के घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं होगा। तो दो कारण यहाँ पे कि बच्चे की हो सकता है कि उसकी बच्चे की माँ बीमार हो जिसकी वजह से खाना नहीं बना पाई हो, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि घर में खाने के लिए ही कुछ ना हो जिसकी वजह से वो खा नहीं पाई हो। ओके, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, तीसरे को भी देखते हैं। ठीक है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ तो क्यों? तो ऐसा हो सकता है कि हाँ, आंसर है इसका कि हाँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ खेल कर शाम को जब घर पहुंचा और कुछ खाने के लिए ढूंढा तो कुछ भी नहीं मिला क्योंकि खाना खत्म हो चुका था। ठीक है, तो हो सकता है कई बार होता है ना कि हम कई बार बाहर से आते हैं या फिर कुछ खाने के लिए हमारा मन होता है, तो हम खाने के लिए ढूंढते तो हमारा मन लाइक हमें उस समय खाना नहीं मिलता है। तो इसी तरह इस बच्चे के साथ हुआ कि खेल कर आया था और शाम को खेल कर आया और उसे भूख लगी तो खाने के लिए कुछ ढूंढा, तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, बिकॉज शाम हो चुका था, शाम का खाना खत्म हो चुका था, तो उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। अगला है इसी तरह से, इसे भी देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन आपका, तुम्हें कैसे पता चला कि भूख लगी है? तो तुम्हें कैसे, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमें जब भूख लगती है तो हमें एक अलग सी फीलिंग होती है, अलग सा महसूस होता है, और क्या होता है वो देखते हो, तो मेरा पेट खाली खाली सा लगता है। तो आप लोग भी अपना आपको देख सकते हो, जब भूख लगती है तो आपको लगता हो कि आपका पेट खाली खाली हो गया है, जिसकी वजह से फील होता है, महसूस होता है कि आपको भूख लगी है। ठीक है, अगला है, इसे भी देखते हैं एक बार। ओके, तो ये आपका पांचवा है। देखा, जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? ओके, तो इसका आंसर हो सकता है उत्तर यहाँ पे, जब मुझे भूख लगती है, जब मुझे भूख लगती है तो पेट में अजीब सा लगता है, मन करता है कुछ भी खाने को मिल जाए। ठीक है, तो हमें कई बार बहुत तेज भूख लगी होती है तो हमारा मन करता है कि उसमें पेट में, कहते हैं ना, उनके चूहे दौड़ रहा होता है। तो क्या बच्चों, मुझे कमेंट में बताना कि क्या सच में हमारे पेट में चूहे दौड़ते हैं? ऐसा होता है क्या, या सिर्फ बोलने के लिए बोला जाता है? ओके, तो ये लिखा है, जब मुझे भूख लगती है तो पेट में अजीब सा लगता है और मन करता है कुछ भी खाने को मिल जाए। तो ये सही बात है कि हमें जब बहुत तेज भूख लगती है तो हमें मन करता है कि कुछ भी मिल जाए, हम जल्दी से उसे खा लें। ठीक है, सो बच्चों, हमने इन सही प्रश्नों को एक एक करके देखा और समझा इनका क्या मतलब है और ये क्या इसके आंसर हो सकते हैं। इनको हमने सभी का देखा और इसको समझा। आगे क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। अपना अपना खाना।
और इसमें क्या अपना अपना खाने के अंदर क्या है, एक थोड़ा इसे भी पढ़ते हैं और समझते हैं। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीजें नहीं खाते जो वह खाता है। सोचो उसके परिवार के लोग वे चीजें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। अर्थ है कि मतलब कि क्यों नहीं खा सकते, दो मतलब है यहाँ पे कि क्या वे उनके पसंद नहीं है या किसी कारण की वजह से, कोई कारण हो जिसकी वजह से वो खा नहीं पाते। तो आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़े। ठीक है, तो स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा, माँ ने हंसते हुए कहा। छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। ठीक है, तो विपुल कह रहा है अपनी दादी से कि जैसे स्कूल से वापस आता है विपुल और रास्ते में आता है तो उसने क्या कर भुट्टा खरीदता, और भुट्टा खरीदते हुए घर पे आता है और घर पे आते ही अपनी माँ से कहता है कि माँ छुटकी कहाँ है, पहले मैं उससे मिलूंगा, उसे ही देखूंगा। ठीक है, और माँ हंसते हुए उसके जवाब देती है कि छुटकी ऊपर कमरे में है। तो विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और कहा, दादी तुम भी चलो। ठीक है, आगे फिर माँ ने कहा, रुको, मैंने बा की रोटी दाल में डाल रखी है, पहले वे खा ले तो ले। पहले वे खा तो ले, मतलब वो उसकी जो विपुल की माँ है वो कह रही है कि बा के लिए, उसने बा मतलब विपुल की दादी की बात कर रहे हैं, तो वो कह रही है कि उनके लिए दाल में रोटी तोड़ कर रखी हुई है। और आपको पता है कि दाल में रोटी तोड़ कर क्यों रखते हैं, क्योंकि दाल जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत कई बार नहीं होते या कमजोर हो जाते हैं, तो उनको खाने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से दाल रख देते हैं और दाल में रोटी घुल जाती है, एक तरह से वो मिक्स हो जाता है और इसको खाने में आसानी होती है। तो इसीलिए उसकी विपुल की माँ ने दाल में रोटी तोड़ कर रखी हुई थी, उसके खाने में आसानी हो रही थी। फिर आगे देखते हैं, चलते हैं इसको आगे देखते हैं कि बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो। दादी ने माँ से कहा, मतलब विपुल की दादी विपुल की माँ से कहते हैं कि बेटा तुमने दाल में शक्कर तो डाला है ना? देखते हैं आगे क्या है। माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाया और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। ओके, तो क्या हुआ, दादी जैसे खाने की बात कर रहे थे तो विपुल दादी का खाने की प्लेट उठाता है और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है और अपनी दादी को भी बोलता है कि दादी आप भी जल्दी जल्दी चढ़ो ना। ठीक है, तो दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देरी में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। तो उसकी दादी कह रही है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी जल्दी जल्दी चढ़ जाती थी। क्यों कह रही है? क्योंकि विपुल की दादी बूढ़ी हो चुकी थी। आपको पता ही बूढ़े लोग जल्दी थक जाते हैं या उनके हाथ पैर में दर्द होता है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पाते। आगे है, विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमा दिया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। तो वहां जाते ही अपने जो भुट्टा खा रहा था, भुट्टा खा जाते हुए मामी को दे देता है और छुटकी को उठा लेता है। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। अब ये ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है। कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गए। तो छुट आपको पता है बच्चे बहुत ही जल्दी जल्दी रोने लग जाते हैं, तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं और उनको भूख और जो बहुत ही देर ध्यान से रखना होता है। सभी के घर में बच्चे होंगे, किसी न किसी तो देखा ही होगा। ठीक है, उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, उसके जवाब देते हैं। हम देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? तो आपको पता ही है जैसे कि बूढ़े लोग हो जाते हैं। अब इसमें आंसर क्या है कि दादी इतनी बूढ़ी हो गई कि वे सीढ़ियाँ जल्दी
नहीं चढ़ पाई। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो बूढ़े लोग पता ही है आपको बहुत बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिसके कारण सीढ़ी चढ़ने में उनको तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ रही थी। अगला इसी तरह से दादी को दाल किस तरह खाना पसंद है। तो आपने इसमें अभी पढ़ा हमने कि दादी को उसने दादी विपुल की माँ से कह रही थी कि बेटा तुमने दाल में शक्कर तो डाला है। आगे क्या पूछ रहे हैं कि दादी को, इसका जवाब है कि दादी को दाल किस तरह खाना पसंद है। तो दादी को दाल में थोड़ा शक्कर डालकर खाना पसंद है। दादी नागपुर की है, वहाँ के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो दादी दाल में थोड़ा चीनी डाल के खा रही थी, क्यों ना, क्योंकि नागपुर के ज़्यादातर लोग, या आप बोल सकते हो कि सभी लोग, कि दाल में थोड़ी चीनी डालकर खाते हैं। ओके, देन